नमस्कार बच्चों। आज हम द्वितीय पीयूसी हपटी भाग में एकांकी प्रतिशोध के बारे में जानकारी लेंगे बच्चों। प्रतिशोध के रचनाकार है रामकुमार वर्मा जी। वर्मा जी एकांकी का नवीन और महत्वपूर्ण आयाम प्रदान करने वालों में प्रमुख माने जाते हैं। रामकुमार वर्मा जी ऐतिहासिक, राजनैतिक, सामाजिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक तथा व्यंग्य विनों से संबंधित विविध प्रकार के एकांकियों की रचना को सफलतापूर्वक की है। उनके द्वारा रचित एकांकियों में चारू मित्रा, रुद्रराज, रेशमी टाई, दीपदान, रिमझिम, पृथ्वीराज की हांके, ध्रुवतारा, सप्तकिरण आदि उल्लेखनीय है। तो वर्मा जी के इस साहित्य क्षेत्र के सेवा के लिए पुरस्कार मिले हैं। देव पुरस्कार, उत्तर प्रदेश सम्मान पुरस्कार एवं भारत भारती पुरस्कार और भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से अलंकृत किया गया है। तो इस तरह डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी साहित्यिक क्षेत्र के लिए जितना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं वो सबसे बढ़कर माने जाते हैं। तो उनके द्वारा रचित एकांकी प्रतिशोध जो है वो एक सांस्कृतिक एकांकी है। इसका कथानक भारवी, संस्कृत के महाकवि भारवी के जीवन से संबंधित है बच्चों। भारवी की माँ सुशीला है और पिता है श्रीधर। सुशीला बेटे न आने के कारण वो दुखित है। भारवी के पिता अपनी पत्नी सुशीला को वर्षा समझाने के बावजूद भी माँ सुशीला की व्यथा कम नहीं हो रहा है, परंतु सुशीला मन ही मन भारवी के मोह से मुक्त न होने के कारण भारवी को ढूंढने का प्रयत्न श्रीधर करते हैं। आखिर भारवी क्यों घर नहीं आया? श्रीधर उन्हें ढूंढने का भरसक प्रयास क्यों करते हैं? तो आज के अध्ययन में भारवी न आने का कारण और भारवी लापता होने के कारण से दुखित माँ की व्यथा को कैसे श्रीधर कम करने के लिए प्रयास करते हैं, उसके बारे में दोनों के बीचों बीच यानी भारवी न आने के कारण दुखित सुशीला से श्रीधर कैसे उस दुख के व्यथा को कम करने का प्रयत्न करते हैं, उनका प्रयास कैसे सफल होता है या नहीं, उसे आज श्रीधर और सुशीला के बीचों बीच के संवाद में हम लोग जानकारी लेने जा रहे हैं बच्चों आपको इस कथा में पात्र परिचय दे रही हूँ। पात्र परिचय में भारवी महाकवि है, श्रीधर महापंडित है, सुशीला भारवी की माँ, हावा सेविका है, भारती विदुषी है। तो आज श्रीधर और सुशीला के बीचों बीच भारवी घर न लौटने का कारण हम लोग संवाद में देख रहे हैं। तो बच्चों कहानी का यानी एकांकी का शुरुआत श्रीधर पंडित के घर से शुरू हो रहा है और श्रीधर पंडित जी उपनिषद पाठ पढ़ा रहे हैं और सुशीला का मन कहीं और भटकने का कारण श्रीधर सुशीला से पूछ रहे हैं क्यों, यानी उपनिषद और वेद से बढ़कर बेटा अधिक नहीं होता, तुम्हारा ध्यान कहीं और न भटकना नहीं चाहिए क्योंकि उपनिषद और वेद से बढ़कर बेटा बड़ा नहीं होता, इसलिए तुम्हारा मन को उपनिषद में लगाना होगा, ऐसा कहते हैं। लेकिन माँ उसके प्रति उत्तर देती है कि बेटा कवि हो या पंडित, माँ के लिए वो बेटा ही रहता है। तो वैसे ही माँ की ममता के सामने उपनिषद बड़ा नहीं होता क्योंकि माँ का ममता जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बड़ा होता है। तो
तो माँ अपने ममता के कारण बेटे के प्रति जितना मोह रखी है वो मोह उनसे दूर नहीं हो पा रहा है। तो यही आज हम लोग कैसे माँ सुशीला अपने दुख को व्यक्त करती है और श्रीधर पंडित जी यानी श्रीधर पंडित जी अपनी पत्नी को भरसक प्रयास कर रही है कि उनकी व्यथा को दूर करने में। तो वो बातचीत हम ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों। शुरुआत पेज नंबर 163। श्रीधर पंडित जी उपन्यास पाठ पढ़ा रहे हैं। होम ईश्वस्यमिदं सर्वयत्किञ्चित् जगत्यं जगत् तेन त्वक्तेन भुञ्जिता मा घृताः कस्य स्विद्ननम्। तो अर्थात जगत में जो कुछ स्थावर और जंगम है वह सब ईश्वर के द्वारा आच्छादित है। तात्पर्य संसार के क्रोध में भगवान की ही सत्ता है। तो नाम रूपात्मक बाहरी विकारों के परित्याग से वास्तविक सत्ता जो ईश्वर की है उसका स्वाद तेन त्वक्तेन भुंजिता। तुम ध्यान से नहीं सुन रही हो। तो श्रीधर पंडित जी होम ईश्वास्यमिदं सर्व यत्किंचित् जगत्यं जगत् तेन त्वक्तेन भुंजिता मा घृताः कस्य स्विद्नम्। इसका अर्थ बता रहे हैं जो प्रकृति में हर चीज़ भगवान से बना हुआ है उसमें हर एक चीज़ में भगवान का आस्वाद कर सकते हैं। तो भगवान सब चीज़ों में होते हैं। जो बाहरी जो हम लोग दिख रहे हैं वो नाम रूपात्मक है। उसका अंदर को हमें यानी हर चीज़ के गहराई को समझना चाहिए और उसे आसपास से ही हमें मालूम होता है ये सब चीज़ भगवान से दिया हुआ है और भगवान से बना हुआ है। तो ये अर्थ समझाते वक्त सुशीला का मन कई भटकने के कारण श्रीधर जी उनके मन को उपनिषद की ओर बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है। सुशीला हाँ सुन तो रही हूँ किंतु भारवी वो उपन्यास तो सुन रही है लेकिन उसका मन उसका ध्यान जो है कहीं और होता है। श्रीधर भारवी फिर भारवी भारवी के पीछे वेद छोड़ दो उपनिषद छोड़ दो शास्त्र छोड़ दो। भारवी ही संसार में एक पुत्र है और तुम ही संसार में एक माता हो। श्रीधर पंडित जी तो भारवी के वास्ते यानी पुत्र के व्यामोह के वास्ते तुम उपनिषद छोड़ रहे हो वेद छोड़ रहे हो शास्त्र छोड़ रहे हो और तुम ही एक माता हो और वही एक पुत्र है जो पुत्र और माँ का व्यामोह माँ का प्यार माँ का ममता पूरे जग में तुम्हारी ही एक ममता है और वही एक पुत्र है जो तुम्हारे ममता का लायक हो ऐसा कह रही है। सुशीला यह मैं नहीं कहती किंतु भारवी अभी तक नहीं आया ये सब मुझे पता नहीं है। चाहे वो दुनिया में मैं केवल एक ही माँ हूँ जो मेरे भारवी के लिए मैं अपने वात्सल्य और ममता को खोकर व्यथा करने वाली हूँ लेकिन मेरे भारवी मेरे लिए वही मेरा बेटा है। चाहे वो कवि बने चाहे वो पंडित हो लेकिन मेरे लिए वो भारवी है केवल भारवी। श्रीधर नहीं आया तो जाएगा कहाँ। शिव शिवा फिर भारवी क्या कहूँ सुशीला भारवी तो उपनिषद से भी बढ़कर हो गया है कि उसके चिंतन में उपनिषद समाप्त हो गया। तो श्रीधर जी सुशीला को समझा रही है भारवी क्या कहूँ सुशीला तुम भारवी के वास्ते उपनिषद से भी बढ़कर भारवी को तुम मान रही हो। उपनिषद समाप्त हो गया क्या उसके चिंता में। कोई चिंता नहीं मैं कहता हूँ भारवी है कवि। भारवी कोई और नहीं है वो तो कवि है। कवि हमेशा समय पर शासन करता है समय उस पर शासन नहीं करता। वह समस्त संसार को अपने में देखता है और अपने को समस्त संसार में। कवि संसार में रहकर भी संसार से परे हो जाता है। तो भारवी एक सामान्य मनुष्य नहीं है वह तो कवि है। कवि हमेशा समय पर शासन करता है और वो संसार से परे होते हैं
और संसार से परे होकर एक अपनी दुनिया में बसा हुआ होता है। वो कहीं खो गया नहीं है, वो आ जाएगा, तुम चिंता ना करो। सुशीला, तो क्या भारवी कवि बनकर मेरा पुत्र नहीं रहा? तो भारवी कवि होकर मेरा पुत्र नहीं रहा क्या? श्रीधर, पुत्र तो है ही, किंतु वह संसार का जनक भी है। हाँ, तुम्हारा पुत्र जरूर है, और वह संसार का जनक भी है। जनक अपनी कल्पना से वह न जाने कितने संसारों का निर्माण कर सकता है। वो संसार का पिता है और वह अपनी कल्पना से एक संसार का निर्माण कर सकता है। सुशीला, तो क्या कल्पना से वह अपनी माँ का भी निर्माण कर सकता है क्या? अगर वो अपनी कल्पना से संसार का निर्माण कर सकता है तो कल्पना से माँ को भी निर्माण कर सकता है क्या? और वह करे भी तो कर ले, हाँ कर ले, लेकिन संसार में केवल उसकी माँ, केवल एक ही माँ, वहाँ मैं हूँ। श्रीधर, हाँ माता तो तुम ही हो, किसी दिन शास्त्रास्त्र करके देख लेना। हाँ, तुम ही तो माँ हो, किसी दिन हम शास्त्रास्त्र करके देख लेंगे। श्रीधर, तुम ही इस व्याकुलता से ऊपर उठो, शास्त्र का चिंतन करो। पुत्र के व्यामोह में बहो मत, तुम बाहर आ जाओ, उसके पिता को छोड़ो और शास्त्र का चिंतन करो। सुशीला, आप भारवी के पिता हैं तो शास्त्र का चिंतन कर सकते हैं। आप पिता होने के कारण आप शास्त्र का चिंतन कर सकते हैं। मैं कैसे कर सकती हूँ? आज दूसरा दिन है, मेरा बेटा घर से लापता होकर दूसरा दिन हो गया, वह नहीं आया। हाँ, दिनों तो वह जल्दी आ जाया करता था, हर दिन वो जल्दी आया करता था, न जाने कहाँ गया होगा, आज अभी तक घर नहीं लौटा है। श्रीधर, सुशीला, तुम व्यर्थ ही चिंता करती हो, तुम व्यर्थ में चिंता में रही हो। भारवी कोई शिशु तो नहीं है, वह किसी गोष्ठी में बैठकर कविता का आनंद ले रहा होगा। यहाँ माता चिंता हो रही है। तुम्हारा बेटा तुम्हारी चिंता ना करते हुए किसी कवि गोष्ठी में बैठकर वो आनंद लेता रहा होगा, लेकिन तुम यहाँ पुत्र के व्यथा में दुखी हो। श्रीधर, सुशीला, तुम व्यर्थ ही चिंता करती हो, भारवी कोई शिशु तो है नहीं, भारवी तो शिशु नहीं है, तुम व्यर्थ उसका चिंता क्यों करती हो? तुम तो इधर व्यथा में हो, दुखी में हो, लेकिन तुम्हारा बेटा किसी कवि गोष्ठी में बैठकर आनंद लेता रहा होगा। सुशीला, आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? क्या शास्त्र का चिंतन और पांडित्य मनुष्य को निष्ठुर बना देता है? मेरा भारवी, क्या शास्त्र और पांडित्य, शास्त्र का चिंतन और पांडित्य कभी मनुष्य को निष्ठुर बना देगा क्या? पुत्र के प्रति उसके दिल में ममता या वात्सल्य नहीं रहता क्या? मेरा भारवी के बारे में आप चिंता नहीं कर रहे हैं, ऐसा कहती है श्रीधर। भारवी, 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 ना तुम शांत रहोगी ना मुझे शांत होने दोगी। हाँ, मुझे तो भारवी भारवी नाम सुन सुनकर मैं तंग गया हूँ। तुम भी शांत नहीं होती और मुझे भी शांत नहीं होने देता। भारवी मूर्ख है और तुम, भारवी मूर्ख है और तुम भी मूर्ख हो। सुशीला, हाँ मैं भी मूर्ख। यदि पुत्र के लिए माँ की ममता मूर्खता है तो ऐसी मूर्खता सदैव ही मुझ में बनी रहे। तो बेटे के वास्ते माँ का ममता जो है वो मूर्ख कहलाएगे तो अच्छा ही सही, मुझे भी मूर्ख बना दो और मेरी ममता को भी। आप पंडित बने, शास्त्री हो, विद्या के आचार्य हो, मेरे लाल को मूर्ख समझे और मुझे भी। तो बेटे के वास्ते बेटे के वास्ते माँ की मूर्खता मूर्ख कहलाएगा तो सही है। वो सदैव है मेरे दिल में, मेरे हृदय में बसे रहे तो अच्छा ही होगा। आप पंडित होकर, आचार्य होकर, शास्त्री होकर मेरी ममता को आप मूर्ख कह रहे हैं, मेरे लाल को मूर्ख समझ रही है, सही है क्या? सुशीला,
अब तुम्हें कैसे समझाऊं, मैं कैसे समझाऊं तुझे, कहीं आप ही ने उसे घर आने से नहीं रोक दिया। सुशीला को अब शंका हुआ है पति पर, और वह शंका द्वारा यह कह रही है, कहीं आप मेरे बेटे को घर को न आने के लिए कहा दिया हो, ऐसा नहीं हुआ है क्या? मैंने? हाँ आपने। मैंने कभी रोका है? कभी रोक सकता हूँ? मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? मेरे बेटे को घर आने से मैं रोक सकता हूँ क्या? ऐसा कर सकता हूँ क्या? सुशीला, पिता सब कुछ कर सकता है, वह उसे घर से निर्वासित कर सकता है। पिता हमेशा वो निष्ठुरवादी है, वो अपने पुत्र को वो निर्वासित कर सकता है, जाति से निर्वासित कर सकता है, समाज से निर्वासित कर सकता है। पिता बेटे को घर से, समाज से, जाति से निर्वासित जरूर कर सकता है श्रीधर, किंतु हृदय से निर्वासित नहीं कर सकता। तब सुशीला पति को निष्ठुर कहती हुई बेटे को वो निष्ठुरवादी घर से, जाति से, समाज से निर्वासित कर सकती है कहती है, तो श्रीधर कहते हैं कि कभी भी दिल से, हृदय से बेटे को निर्वासित नहीं कर सकता, कहता है सुशीला। हृदय से ना सही, घर से तो निर्वासित कर ही सकता है। हाँ, हृदय में आपके बेटे के प्रति ममता होगी, लेकिन आप घर से तो उसे निर्वासित कर दिया है। तो बच्चों, आज के अध्ययन में श्रीधर और सुशीला के बीचों बीच हम लोग यह अध्ययन कर चुके हैं कि भारवी घर से लापता है, यानी अब तक 2 दिन से घर नहीं आया हुआ है। तो सुशीला इस कारण चिंतित है, दुखित है, और बेटे न आने के कारण उसके प्रतीक्षा में बार बार भारवी का नाम ले रही है। और श्रीधर, भारवी के वास्ते तुम उपनिषद को, वेद को, शास्त्र को ना छोड़ो, उसके चिंतन करो। और भारवी कोई शिशु नहीं है, वो घर जरूर लौटेगा। वो कवि होने के कारण कवि समय पर हमेशा शासन करता रहता है, और कवि संसार से परे होकर अपने ही एक संसार का निर्माण कर सकता है। और वह कवि सम्मेलन में बैठकर कविता का आनंद ले रहा होगा, और वो जरूर आएगा। इस तरह पत्नी सुशीला को प्रयास करते हुए उसे समझाने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन सुशीला किसी भी हद में उस चिंता से बाहर नहीं आ रही है, क्योंकि जब तक भारवी को नहीं देखती तब तक उसके हृदय में बेटे के प्रति जो व्यामोह है, मोह है, ममता जो है, वो कभी भी दुख से बाहर नहीं ला सकती। तो इसलिए सुशीला वही चिंता पर रही है। तो बच्चों, आज के अध्ययन के अंतर्गत हम लोग प्रश्नोत्तर में देखेंगे। तो पहला प्रश्न आपको मिलता है, एक शब्द और वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए। उनमें से पहला प्रश्न है, संस्कृत के महापंडित कौन है? संस्कृत के महापंडित श्रीधर है। संस्कृत के महाकवि कौन है? संस्कृत के महाकवि भारवी है। भारवी की माँ का नाम क्या है? भारवी की माँ सुशीला है। सुशीला किसके लिए बेचैन है? सुशीला अपने बेटे भारवी के लिए बेचैन है। कवि किस पर शासन करता है? कवि समय पर शासन करता है। शास्त्रार्थ के नियमों में किसके हृदय को नहीं बांधा जा सकता? शास्त्रार्थ के नियमों में माँ का हृदय को नहीं बांधा जा सकता। पुत्र को कौन निर्वासित कर सकता है? पुत्र को पिता निर्वासित कर सकता है। तो आज के अध्ययन के संदर्भ में एक शब्द और वाक्यांश में उत्तरों को एक शब्द या वाक्यांश में उत्तर लिखिए। प्रश्नों के लिए उत्तर प्राप्त कर चुके हैं बच्चों। आगे 3-4 प्रश्नों में पहला प्रश्न मिलता है, 12वीं से संबंधित माता पिता के बीच होने वाले प्रारंभिक संवाद का सार लिखिए।
तो एकांकी के शुरुआत में भारवी के संबंधित विचारों को लेकर भारवी न आने के कारण श्रीधर और सुशीला के बीचों बीच संवाद या बातचीत हो रही है। श्रीधर उपनिषद पाठ पढ़ा रही है। भारवी अभी घर न लौटने के कारण भारवी की माँ सुशीला चिंतित है, दुखित है, बार बार वही नाम ले रही है, भारवी भारवी। श्रीधर उसकी चिंता को बेकार कहते हुए उपनिषद की ओर मन लगाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि भारवी तो शिशु नहीं है, वह कवि है। कवि हमेशा समय पर शासन करता है और संसार से वो परे होते हैं। कल्पना से संसार का निर्माण करने का जनक है वो, और वह संसार से परे होते हैं। वो घर जरूर लौटेगा और कवि किसी कवि सम्मेलन में बैठकर वो आनंद लेता रहा होगा, लेकिन तुम इधर सुशीला व्यर्थ ही बेटे के वास्ते तुम दुखित हो और तुम व्यर्थ ही दुखित हो रही हो। उससे बाहर आओ और सुशीला को उस दुख से बाहर लाने का प्रयास श्रीधर जी कर रही हैं। तो आज के प्रारंभिक संवाद में श्रीधर और सुशीला के बीचों बीच भारवी के विचारों को लेकर संवाद हुआ था, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं बच्चों। आप लोग वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद ज़रूर आपको अभ्यास पुस्तिका को पूरा करना होगा। पढ़ाई जारी रहे बच्चों, स्वस्थ रहो, खुशी से रहो बच्चों। धन्यवाद।